देश को आज 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून मिल गए हैं। वे हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मौजूदा ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों की जगह लेंगे। पुराने ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक कानून हैं भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। ये 3 नए आपराधिक कानून 2023 में संसद द्वारा पारित किए गए थे और 1 जुलाई 2024 यानी आज से लागू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 दिसंबर 2023 को मौजूदा ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए इन 3 संशोधित विधेयकों को लोकसभा में पेश किया। 3 नए कानूनों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिली। इन 3 महत्वपूर्ण नए आपराधिक कानूनों को आज 1 जुलाई 2024 को भारत में लागू किया गया है, जो औपनिवेशिक युग के कानूनों से एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। 3 नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताएं। यह भारतीय न्याय संहिता पुराने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लेती है। बीवाएस की कुल धारा 358 है, जबकि आईपीसी में 511 धारा थी। मुख्य परिवर्तन है कुल अनुभाग 358, पुराने 511, 20 नए अपराध जोड़े गए, 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई, 83 अपराधों के लिए जुर्माना राशि बढ़ाई गई, अनिवार्य न्यूनतम दंड 23 अपराधों के लिए पेश किया गया, सामुदायिक सेवा 6 अपराधों के लिए दंड का प्रावधान, 19 धाराएं हटाई गईं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में राजद्रोह को हटा दिया गया है, लेकिन अलगाववाद, विद्रोह और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कृत्यों को दंडित करने वाला एक और प्रावधान पेश किया गया है। इस कानून में नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार और मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा का भी प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का स्थान लेती है। यहाँ कुल अनुभाग पुराने 484 से बढ़कर 531 हो गया। मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं। कुल अनुभाग 531, 484 से बढ़कर 177 प्रावधान बदले गए, 9 नई धाराएं और 39 नई उपधाराएं जोड़ी गईं, 44 नए प्रावधान जोड़े गए, समय सीमा 35 अनुभागों में जोड़ा गया, ऑडियो वीडियो प्रावधान 35 स्थानों पर जोड़े गए, 14 धाराएं हटाई गईं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अन्य मुख्य टेकवे हैं: समयबद्ध जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला, यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग और संपत्ति और अपराध की आय की कुर्की के लिए एक नया प्रावधान भी पेश किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ले ली है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुल प्रावधान 170 हैं, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 थे। मुख्य परिवर्तन हैं: कुल प्रावधान 170, 24 प्रावधान बदले गए, 2 नए प्रावधान और 6 उपप्रावधान जोड़े गए, 6 प्रावधान हटाए गए। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सभी साक्ष्य जो अदालत में प्रस्तुत और स्वीकार किए जा सकते हैं,
उनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डेटा शामिल होंगे, जैसे रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल और उपकरणों पर संदेश। इसके अतिरिक्त केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र और फैसले सहित सभी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड पारंपरिक कागजी रिकॉर्ड के समान ही कानूनी महत्व, वैधता और प्रवर्तनीयता रखेंगे।